हेलो एवरीवन, आज हम आपको बेबी शमीज की ड्राफ्टिंग सिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये बेबी शमीज क्या होती है। गर्मी के दिनों में छोटी बच्चियों को घर में जो फ्रॉक पहनाई जाती है ना, उसे बेबी शमीज कहते हैं। वो कॉटन की बनाई जाती है और उसमें बच्चियां कंफर्टेबल रहती हैं, इसीलिए उसको बेबी शमीज कहा जाता है। लेकिन आज के फैशन के युग में इसे हम तरह तरह के फैंसी कपड़ों से बनाकर स्टाइलिश तरीकों से उन्हें पहनाते हैं, तो ये पार्टी वेयर ड्रेस भी बन जाती हैं। इसीलिए इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग को ध्यान से देखिएगा। इसे आप मनचाहे कपड़े से अलग अलग तरह के डिजाइनों के साथ बनाकर बच्चियों के लिए सुंदर ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बेबी शमीज बनाने के लिए हमने इसका नाप लिया है चेस्ट 24 इंच, वेस्ट यानी कमर 22 इंच, एक्रॉस बैक यानी जो हमारा तीरे का नाप होता है उसे एक्रॉस बैक भी कहते हैं। एक्रॉस बैक का नाप हमारे पास 10 इंच है। और जो शोल्डर टू वेस्ट है ये होता है, ये कंधे वाली लाइन से कमर की लाइन के लिए जो नाप लंबाई में लिया जाता है, शोल्डर टू वेस्ट 10 इंच है। और फुल लेंथ यानी हमारी जो पूरी लंबाई है फ्रॉक की वो 22 इंच है। तो इस नाप के हिसाब से हम इस ड्राफ्टिंग को बनाएंगे। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। स्केल हम फ्रेंड्स 1/4 का यूज कर रहे हैं, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ड्राफ्टिंग स्केल में दो तरह के नाप होते हैं, एक होता है 1/4 और एक होता है 1/6। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। देखिए ये 1/6 है और ये 1/4 है, तो इसे हम 1/4 स्केल से बना रहे हैं। सबसे पहले हम लंबाई के लिए नाप लेंगे। इस नीचे वाले पॉइंट से जहां से स्टार्ट हो रहा है और इधर 22 इंच पे एक पॉइंट लेकर इससे हमें एक लाइन खींचनी है। इसके बाद हमें यहाँ शोल्डर पे यानी जो हमारे पास एक्रॉस बैक का नाप है उसका हम आधा लेंगे। वो 10 इंच का नाप है हमारे पास, तो हम यहाँ 5 इंच पर एक लाइन खींचेंगे। और फिर ये जो लंबाई हमें लेनी है, इस लंबाई के लिए हमें मेथड दिया गया है चेस्ट का 6+1। 24 इंच चेस्ट है, उसको हम 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24 होता है। तो हमारे पास ये 4 इंच आ रहा है, यानी हमारी 24 का अगर हम छठा भाग निकाल रहे हैं तो हमें 4 इंच मिल रहा है। उस 4 में हम +1 करेंगे क्योंकि वो मेथड में है। तो 4 में जब 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें ये 5 इंच का नाप मिल रहा है। तो 5 इंच पर हमें ये पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे हमें ये चौड़ाई लेनी है चेस्ट का 4+1। तो हमें ये लेना है चेस्ट का 4+1 यानी 6 और 1 को जोड़कर 7 इंच पर एक ये लाइन खींचनी है हमें। हम यहाँ तीरे वाले लाइन को नीचे तक सीधा लेके आएंगे। इस तरीके से ये जो ऊपर बॉक्स बन गया है इसमें अब हमें गले का और मुड्ढे का नाप देना है। तो गले के नाप के लिए हमें यहाँ से मेथड है चेस्ट का 12+½ चेस्ट का 12 आएगा हमारे पास 2 इंच और उसमें हम आधा जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पर एक पॉइंट लेंगे। और गले की जो लंबाई है उसका नाप है चेस्ट का 6। चेस्ट हमारी 24 है, उसका 6 निकालेंगे तो हमें 4 इंच मिलेगा। उस पर हमने एक पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए अपनी सुविधा के हिसाब से हाथ सेट करें और अच्छे से गोलाई दें। ये गोलाई बिल्कुल ठीक से देना है फ्रेंड्स। इस गोलाई में कोई भी टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गले की शेप है। इसके बाद हमने मुड्ढे की साइड में नीचे के लिए आधा इंच पे एक पॉइंट ले लिया है और उस पॉइंट से गले के पॉइंट को मिलाते हुए एक शेप दे देंगे। और फिर इस पॉइंट से नीचे की तरफ आर्मोल वाली लाइन पे आधा इंच पर एक निशान लेंगे। फिर नीचे जो एल शेप बन गई है इसमें भी हम आधा इंच निशान आर्मोल वाली लाइन में ऊपर की तरफ लेंगे और फिर ऊपर वाले पॉइंट को और नीचे वाले इस पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्मोल की गोलाई वाली शेप देंगे, जैसा कि ड्राफ्टिंग में दिख रहा है। इसको देखते हुए आप भी सही तरीके से शेप को लगा लीजिए। जैसे आपकी सुविधा हो वैसे आप इस कॉपी को घुमा के रख सकते हैं, मगर शेप बिल्कुल ठीक आनी चाहिए। अब हम यहाँ से कंधे से कमर तक का नाप लेंगे। जो हमारे पास है शोल्डर टू वेस्ट हमें मिला है 10 इंच। तो हमने ये शोल्डर टू वेस्ट पे 10 इंच पे एक पॉइंट लिया और अब यहाँ पे भी हम वही चीज बढ़ा देंगे जो हमने इधर ली थी चेस्ट का 4+1। हमने वही 7 इंच पे एक निशान इधर लगाया
और आधा इंच पे एक अंदर निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान से सीधा मिलाएंगे और जो हमने आधा इंच पर एक निशान अंदर लिया है उस निशान से कमर की फिटिंग देते हुए हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ये तो हमारी चोली की ड्राफ्टिंग हो गई। इसमें हमें फिटिंग के लिए एक जो यहाँ पे डॉट डालनी होती है उसका मेथड है हिप का 12 प्लस हाफ, यानी हिप का 12वां भाग में प्लस आधा जोड़ेंगे तो हमें 2.5 इंच पे एक पॉइंट लेना है और इसकी लंबाई भी हमें हिप का 12 प्लस हाफ ही लेनी होती है। तो इस नाप में क्योंकि ये 24 है तो हिप का 12 2 और प्लस आधा करेंगे तो 2.5 इंच ही आएगा। और फिर इस निशान के दोनों तरफ आधे आधे इंच पर एक निशान लेके हमें यहाँ पे लाइन खींचनी है। फ्रेंड्स, ये डॉट फिटिंग के लिए डाली जाती है। जिन बच्चों का थोड़ा पेट निकला हुआ होता है उन बच्चों की फ्रॉक में कमर लाइन पे ये फिटिंग नहीं करते हैं, इसलिए ये डॉट नहीं डालेंगे। तो अब ये जो हमारी पूरी लंबाई थी इसमें जब हमने यहाँ से यहाँ तक की ये जो चोली बना ली, इसके बाद जो बच रहा है वो हमारे पास घेर है। तो घेर का नाप हमें मिल रहा है 12 इंच, क्योंकि हमारी टोटल जो है 22 थी। 22 में से हमारे ये 10 इंच कम हो गए, तो अब हमें जो बचा 12 इंच, ये हमारा घेर है। घेर की चौड़ाई के लिए हमें मेथड मिला है चेस्ट का 2 + 4। तो चेस्ट हमारे पास क्योंकि 24 इंच है तो इसलिए उसका हाफ करने पे 12 इंच आए और उसमें 4 जोड़े तो ये 16 इंच की चौड़ाई मिल गई। अब 16 इंच की चौड़ाई लेने के बाद ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन दोनों को मिलाते हुए हम ये एक बॉक्स शो करेंगे। इसमें हमें ये जो तिरछी लाइन हमने कमर की फिटिंग के साथ लगा रहे हैं इसमें हम कोई कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये घेर है। घेर में हम चुन्नटें डाल के उस कपड़े को कमर की जो चौड़ाई है उसके साथ एडजस्ट करेंगे और देखने में वो सुंदर लगता है। अब हमने जो कमर की आधे इंच पे फिटिंग लगा रखी थी उस लाइन से हम घेर की नीचे वाली कोने की जो लाइन मिला रहे हैं, ये लाइन हम इसमें ये दिखा रहे हैं कि सिलने के बाद ये ऐसा दिखेगा, लेकिन हमें यहाँ कोई कटिंग नहीं करनी है क्योंकि ये घेर है। इस कपड़े में इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे चुन्नट शो कर रहे हैं जिससे हमसे कोई गलती ना हो। इस कपड़े को हमें चुन्नट डाल के इस कमर वाले कपड़े के साथ ही एडजस्ट करना है और हमारी ये जो बेबी शमीज है ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हमारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसमें जहाँ भी हमने जो मेज़रमेंट लिए हैं, जो मेथड लगाए हैं, उन्हें हम साथ साथ नोट कर लेते हैं, जिससे आने वाले टाइम में जब काफ़ी दिनों बाद हम इस ड्राफ्टिंग को देखते हैं तो हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने कहाँ पे क्या नाप लिया था, क्या मेथड लगाया था। तो इसके लिए आप लोग भी जब भी ड्राफ्टिंग बनाते हैं तो मैं ड्राफ्टिंग का फ़ोटो आपको साथ में इसीलिए देती हूँ कि उसकी सारी ड्राफ्टिंग के जो मेथड हैं वो अच्छे से नोट कर लिया करिए और थ्योरी को भी आप ठीक से पढ़ के नोट किया करिए। ये फोल्ड साइड है, इस बात का ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए। मैंने बाकी सब कुछ इस थ्योरी में बताया हुआ है, इसीलिए आप थ्योरी को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, मान लेते हैं हम ये कपड़ा 1 मीटर खरीद के लाए हैं। इस कपड़े की लंबाई 1 मीटर है और चौड़ाई जो अर्ज होता है ना, बस उतनी ही हमारी इसकी चौड़ाई है 36 इंच। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई हमने कपड़े के हिसाब से मान ली है। अब हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और इसी को कपड़ा मानते हुए हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम निशान क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे हम घेर के निशान। तो हम इसे फोल्ड कर लेते हैं और सबसे पहले हम घेरे के 2 निशान लगाते हैं, क्योंकि हमें 2 लंबाई घेर लेना है ना, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो पहले हम घेर कैसे निकालते हैं ये एक बार फिर से ड्राफ्टिंग में देख लेते हैं। जो टोटल फुल लंबाई है उस फुल लंबाई में हमें ये हमने यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी चोली माइनस हो गई, तो हमारे पास जो नाप बच रहा है वो 12 इंच है। यानी हमारी घेरे की लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई हमें 16 इंच लेनी है। तो ये 12 इंच और 16 इंच हमें लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने ये 12 इंच पर एक निशान लिया और क्योंकि घेर के लिए हमें 2 बार लेना है तो 12 पे फिर से लेंगे तो ये 24 पे आएगा। यानी मैं फिर से अलग से ही ले लेती हूँ। एक बार 12 पे लिया और फिर दोबारा 12 पे लेंगे। ये हमने 12 इंच पे एक निशान लिया और फिर से 12 इंच पे एक निशान लिया। ये हमारा एक घेर हो गया और ये दूसरा घेर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये फोल्ड साइड है और ये घेर हमारे 2 निकल गए हैं।
पहले हम घेर के पीस को अलग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों घेर काट लिए हैं। अब इस तरीके से इन्हें अलग रखते हैं और इसमें अब ये जो कपड़ा हमारे पास बचा है इसमें हमें चोली का निशान लगाना है। चोली के लिए हमें 4 फोल्ड करना है। तो हमें कपड़े को अच्छे से चारों तरफ से मिलाते हुए इस तरीके से निशान लगाने हैं और हमारी ड्राफ्टिंग के हिसाब से हमें फोल्ड साइड इधर रखनी है। चोली की लंबाई हमारी जो थी वो 10 इंच है। 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और हमारे पास जो एक्रोस बैक का नाप है वो भी 10 इंच है। यहाँ पे हमें उसका एक्रोस बैक का आधा लेना होता है, तो वो 5 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान और लगा लेते हैं और इसकी लंबाई हमें कितनी लेनी थी? चेस्ट का 6 + 1 यानी 5 इंच। 5 इंच पे हमने ये लंबाई ले ली। एक निशान हम 5 इंच पे इधर से भी लगा लेते हैं ताकि हमारी लाइन टेढ़ी ना हो। अब इस निशान को मिलाते हुए हम ये लाइन खींचेंगे +1 यानी 7 इंच। और अब यहाँ पे भी हम वही नाप लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे भी हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और साथ ही साथ उसके अंदर एक आधे इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये बाहर वाले निशान को 7 वाले निशान को 7 वाले निशान से मिलाना है और फिर इस अंदर के एक निशान को इसके साथ तिरछा मिलाना है। गले में हमें इसकी चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच पे और गहराई में लेनी है 4 इंच पे। तो इसको हम इस तरीके से गोलाई देंगे और यहाँ पे हम आधा इंच पे एक निशान लेते हैं। इस निशान को इस निशान से ऐसे गोलाई के साथ मिलाएंगे और फिर इस निशान के अंदर भी आधा इंच पे एक निशान लेंगे और यहाँ से भी आधे इंच पे एक निशान लेंगे। अब इसे मिलाते हुए भी गोलाई देंगे, जैसे इस निशान से और इस निशान को और इस निशान को। इन निशानों को मिलाते हुए गोलाई देते जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि कहीं पर भी कुछ लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब ये गोलाई हो गई है। अब ये देखिए, अब इन गले से मुट्ठे तक की लाइनों पर और मुट्ठे से साइड वाली लाइनों पर हम कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय ध्यान रखिएगा, कैंची धीरे धीरे चलाइए। गोलाइयाँ हैं, इसमें कोई कट के निशान नहीं आने चाहिए। ये तो पेपर है, लेकिन इसी से आपको प्रैक्टिस होगी कि गोलाई में कैंची कैसे धीरे धीरे चलाते हुए गोलाई में घुमानी है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप कटिंग करेंगे, तभी आप सही तरीके से गोलाइयों पे कटिंग कर पाएंगे। मैं आपको सारी बारीक बातें इसीलिए बताती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपने आज तक भले ही कभी कोई कटिंग या सिलाई ना की हो, मगर आप अब जब करें तो आप अच्छी तरीके से करें और अच्छा कपड़ा सिलें। आपके सिले हुए कपड़े को देखकर जब सब लोग तारीफ करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपका मन लगेगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से कटिंग करते हुए हमने ये ड्राफ्ट पूरा कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ सिलाई सीखते रहिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, चोली की कटिंग हो गई है। अब हमारी ड्राफ्टिंग और पेपर पैटर्न की कटिंग हो चुकी है। मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि जब हम चोली के साथ घेर वाला कपड़ा रखेंगे तो कैसा लगेगा। ये पेपर है इसीलिए थोड़ा समझाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी देखिए, मैं आपको यहाँ पे चुन्नट डाल के दिखा रही हूँ। ये चुन्नट पड़ने के बाद घेर का कपड़ा मिलकर
चोली के साथ जब लग जाएगा तो ऐसे फ्रॉक वाला लुक आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप ड्राफ्टिंग को ठीक से समझ के प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।